दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, यूपी में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद कई ऐसे मामले आए उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर, एक से एक कारनामे जो है वो सामने आते गए। हमने वो भी देखा था, इससे पहले ठाए ठाए पुलिस कर रही थी, गोली नहीं चल रही थी, और इसके अलावा भी कई कारनामे यूपी पुलिस के सामने आते रहते हैं। लेकिन जो मौजूदा मामला है वो एक बड़ा फर्जीवाड़ा है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है। मामला यह आया है ताजा सामने कि उत्तर प्रदेश में एक पुलिस थाने के तहत जीजा की जगह पर साला काम कर रहा था, ड्यूटी पर था, और 2-4 दिन नहीं 5 साल तक ये चलता रहा। 5 साल तक जीजा की जगह पर साला काम कर रहा था। आप सोचिए, पुलिस की नौकरी लगी थी जीजा की और 5 साल तक उनकी जगह पर काम कर रहा था साला। ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, किसी ने कंप्लेन की, उसके बाद जो है वो जांच की गई, मामला सामने आया। इस पूरे मामले में यह है कि कोतवाली ठाकुर द्वारा में पीआरवी के वाहन संख्या 0281 पर तैनात कांस्टेबल अनिल कुमार की जगह पर उनका साला सुनील उर्फ सनी जो है वो ड्यूटी कर रहा था। और अब हैरानी की बात भी सुनिए कि जो ड्यूटी कर रहा था वो फरार हो गया, और जो मेन जो साला जो जीजा था जिसका नाम पर ये जॉब ये नौकरी थी पुलिस की, उसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का प्रशासन है। पुलिस के अंदर कोई नौकरी कर रहा है बंदा, और 1-2 दिन हो समझ में आता, 1 हफ्ता हो समझ में आता है, 5 साल तक वो फर्जी पुलिस वाला नौकरी करता रहा अपने जीजा की जगह पर, और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अब ये सवाल तो उठेंगे ही ना, क्योंकि हमने देखा यूपी पुलिस की कई कार्रवाइयां ऐसी रही है जिस पर बार बार सवाल उठता है। ये सवाल भी उठे कि क्या संघ के लोग जो है वो पुलिस में घुसे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि इस तरह के फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ऐसे फर्जी जो पुलिस वाले हैं वही बहुत सारे कांड कर लेते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता। जो योगी आदित्यनाथ बात करते हैं अनुशासन की, यूपी में रामराज की बात करते हैं, ये तमाम आप सोचिए कि जब अखिलेश की सरकार थी, जब मायावती की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की और बीएसपी की जब सरकारें रही, तो उस वक्त कहा जाता था उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। तो अब आप अभी देखिए कि अब जो है वो पुलिस की नौकरी कोई कर रहा है और उसकी जगह पर कोई और 5 साल से जॉब दे रहा है, ड्यूटी कर रहा है, किसी को पता तक नहीं चला। और 5 साल में उस पुलिस वाले ने जो फर्जी नौकरी कर रहा था उसने क्या क्या कांड किए होंगे, किसे क्या पता। दूसरी बात, जब इसमें जांच की गई, जब पूछताछ की गई, जब जीजा को पकड़ा गया इसमें, क्योंकि साला तो भाग गया वहां से, जीजा को पकड़ा गया, तो उसमें एक और बात निकल कर ये सामने आई कि ये दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, और जो जीजा है जिसे गिरफ्तार किया है वो और भी कहीं जो है वो शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा है उत्तर प्रदेश में। आप ये सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा इसमें होगा। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि अभी जांच जारी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन शुरुआती जांच में जो पता चला है उसमें यह पता चला है कि जीजा के नाम पर ही पुलिस की नौकरी थी, लेकिन जीजा कहीं शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं और उनकी जगह पर जो पुलिस की नौकरी उनका साला कर रहा था। तो ये फर्जीवाड़ा, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये तो एक मामला सामने आ गया, ऐसे कितने मामले, क्या क्या मामले चल रहे होंगे। जैसा कि हमने कहा, उत्तर प्रदेश की पुलिस के एक से बढ़कर एक कारनामे अक्सर आते रहते हैं सुर्खियों में, लेकिन यह सबसे अलग मामला है क्योंकि जीजा की जगह पर साला नौकरी कर रहा है। अब सोचिए कैसा, किस तरीके का उत्तर प्रदेश का योगी राज है। दूसरा कि यहां पर जब एक नौकरी पर, पुलिस की नौकरी पर अगर मान लीजिए नौकरी जॉब लग गई उनकी, उसके बाद उन्होंने वहां अपने साले को लगा दिया और खुद शिक्षा विभाग में चले गए, तो यह भी एक जांच का विषय है कि जो भी नौकरियां की जो पोस्टिंग हुई है, जो बंदा पुलिस की नौकरी कर रहा है वो आखिरकार शिक्षा विभाग में कैसे नौकरी कर रहा है। और 5 साल पहले का यह मामला है, सवाल कई उठेंगे। अगर ये सरकार जो है योगी की सरकार, भाजपा की सरकार, ये कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि भाई इनकी पोस्टिंग तो पुराने टाइम में हुई थी, समाजवादी पार्टी के टाइम में, अखिलेश के टाइम में या मायावती के टाइम में, लेकिन योगी जी आपकी सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं, आपने क्या किया? आपकी नाक के नीचे ये कांड होता रहा
और आपको पता भी नहीं चला। और ये अगर किसी गांव की बात होती उत्तर प्रदेश की तो समझ में भी आता है। ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का मामला है। मुरादाबाद का ये कांड है कि किसी की जगह पर कोई और नौकरी कर रहा था। अब आप ये सोचिए कि जब पुलिस महकमे के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, इतना बड़ा ये घोटाला हो सकता है, तो ऐसे तो कोई आतंकवादी भी किसी के नाम पर आकर घुस जाएगा, आप क्या कर लेंगे? कैसी आपकी सरकार, कैसा आपका प्रशासन, किस तरीके से सरकार चला रहे हैं आप? ऐसा हमने उत्तर प्रदेश का भी एक पुलिस वाले को देखा था, एक डीसीपी था शायद, उसका जो है अफजल गुरु के साथ में, आतंकवादियों के साथ में उसको पकड़ा गया था। और उसके बाद यह बात सामने आई थी कि अफजल गुरु ने पहले ही कहा था कि मुझे पुलिस वाले ने दबाव बनाया था कि इन आतंकियों को ले जाकर दिल्ली छोड़ दो, उनको मकान का इंतजाम करो। यह तमाम बलविंदर सिंह उस पुलिस अफसर का नाम था। उसको गिरफ्तार किया गया। वो अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर दिल्ली आ रहा था, उसी वक्त जो उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उसको जमानत हो गई, यह खबर आई। तो आखिरकार किस तरीके का सिस्टम है, किस तरीके से काम कर रहा है यह सिस्टम? क्योंकि पुलिस की जो जॉब होती है, जो नौकरी होती है, पुलिस अफसर हो या पुलिसकर्मी हो या पुलिस के कोई बड़े पद के अधिकारी हो, यह बड़ी अहम जॉब होती है, बड़ी अहम नौकरी होती है। क्योंकि यह कहा जाता है कि आप वर्दी में हैं, आप रक्षक हैं, लेकिन जब वर्दी में रक्षक जो होता है वही अगर कोई बड़ा फर्जीवाड़ा कर दे तो किसे पता चलेगा? आप सोचिए कि जीजा की जगह पर साला नौकरी कर रहा था। हमने जैसा कहा, क्या क्या कांड नहीं किए होंगे उसने, क्या क्या गलती नहीं की होगी उसने। सरकार को होना चाहिए कि कुछ ठोस इस तरह की एक रणनीति बनाई जाए जिससे ऐसे मामले रोके जाएं। ऐसा ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही ऐसा हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में भी एक ऐसा मामला सामने आया था, लेकिन वह मामला इससे थोड़ा सा अलग इस तरह के था कि एक पुलिसकर्मी हर रोज जाकर पुलिस चौकी में बैठता था। आप सोचिए, कई दिनों के बाद, तकरीबन 1.5 महीने के बाद यह पता चला कि वो पुलिस वाला फर्जी था। वो वर्दी पहनकर आकर बैठ जाता था। आप सोचिए, पुलिस चौकी के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर इतने सब लोग बैठे होते हैं, पुलिस वाले, पुलिसकर्मी, वहां पर आके वो हर रोज बैठ रहा है और छोटे मोटे पद पर नहीं, वो पीएसआई के पद पर आकर बैठता था। वो कहता था कि मैं इस पुलिस स्टेशन का पीएसआई हूं। आप सोचिए, काम चलता रहा, कई दिनों तक, महीनों तक उसने काम किया, और उसके बाद कहीं से कुछ कंप्लेन आई, कहीं से कुछ पैसा वैसा उसने लिया होगा, इस तरह कुछ कंप्लेन आई। उसके बाद यह मामला सामने आया कि फला फला पुलिस स्टेशन के अंदर 1 महीने से एक फर्जी पुलिस वाला ड्यूटी दे रहा था। उस पुलिस वाले ने क्या क्या कांड नहीं किए होंगे। ये खबरें बाहर क्यों नहीं आती है? गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। ये दिखने में मामूली सा मामला है, लेकिन आप सोचिए, जैसा हमने कहा कि क्या कोई आतंकी भी अगर ऐसा किसी पुलिस स्टेशन में आकर बैठ जाएगा, क्या उससे कोई सवाल ही नहीं कर पाएगा? इतना घटिया हमारा सिस्टम हो चुका है कि हमें यह भी नहीं पता चलता कि हमारे यहां पर जो पुलिसकर्मी काम कर रहा है, जो ड्यूटी पर आ रहा है, वो पुलिसकर्मी कौन है, क्या यह तक पता नहीं होता? तो आखिरकार ये कैसा राम राज्य उत्तर प्रदेश में, ये कैसी योगी की सरकार है? प्रशासन की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, कैसा प्रशासन, कौन सा अनुशासन दे रहा है कि इतने, मैंने यही कहा कि 1 महीना 15 दिन, 1 हफ्ता समझ में आता है, 5 साल तक जीजा की जगह पर साला नौकरी करता रहा और प्रशासन सोता रहा, किसी को भनक तक नहीं आई। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये उत्तर प्रदेश में बड़े फर्जीवाड़े की तरफ इशारा कर रही है। आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस और क्या क्या नहीं हो रहा होगा उत्तर प्रदेश में। इसका अंदाजा हमें बखूबी जो है वो इस मामले से हम लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।